गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। तो जैसा कि तुम्हें पता ही है कि पिछले 4-5 महीने से आई हैव बिन ऑन एंड ऑफ माई डाइट और वर्कआउट वगैरह भी स्किप हुए हैं ड्यू टू एक्सेसिव ट्रैवल। और मैंने काफ़ी ट्राई किया बट काफ़ी हद तक मैंने अपनी बॉडी को थोड़ा ख़राब कर लिया है। और अब मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि अगले 2 महीने तक मैं सिर्फ 2 जगह जाने वाला हूँ। एक्चुअली एक ही जगह जाने वाला हूँ, जो कि होगा घर से जिम, बस। तो अगले 2 महीने तक मैंने एक रोड मैप बनाया है ये सारा का सारा फैट लूज करने के लिए। अब तो ये 2 महीने में मैं क्या करने वाला हूँ, इसका रोड मैप मैं तुम्हें इस वीडियो में दूंगा और आगे आने वाली वीडियो में अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे। तो अभी के लिए माई फर्स्ट मील इज गोइंग टू बी ओवरनाइट ओट्स। ये कभी चेंज नहीं होता। इसमें आई हैव पुट अराउंड 50 ग्राम्स ऑफ ओट्स, 50 ग्राम्स ऑफ वे, 150 ml ऑफ मिल्क एंड एक एप्पल। ये मील पूरे इस 2 महीने में सेम रहने वाला है। इसके 3 इंग्रेडिएंट सेम रहने वाले हैं, दूध, ओट्स और वे। एक्चुअली मेरे तीनों मील सेम रहने वाले हैं इस पूरे कट के दौरान। और जब भी मैं अपने प्रोग्रेस में स्टक रहूँगा तो आई विल मेक सम चेंजेस इन द डाइट। और आगे की प्लानिंग, जो भी मेरी एग्जैक्ट प्लानिंग है वर्कआउट से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, वो मैं तुम्हें बताऊंगा मील्स और वर्कआउट के साथ साथ। अगर तुमने कभी फैट लॉस करने का ट्राई किया है तो तुम्हें पता होगा कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग स्टक हो जाते हैं हमारी जर्नी में। मतलब इनिशियली वेट ड्रॉप होता है, देन समझ नहीं आता है क्या हो रहा है और वेट स्टक हो जाता है। तो ये 2 महीने में एक बार भी वेट स्टक ना हो, उसके लिए मैंने पूरा प्लानिंग बनाया है। तुम भी ये सेम चीज़ अपने रूटीन में, अपने कैलोरीज, अपने वर्कआउट, अपने स्केड्यूल के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तुम्हें एक पूरा रोड मैप मिल जाएगा। तुम भी अपनी फैट लॉस जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर मेरी तरह तुमने भी अपनी थोड़ी बॉडी ख़राब कर ली है तो वापस से उस श्रेडेड वर्जन तक कैसे पहुंचना है, ये तुम्हें इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा। तो अभी के लिए आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस मील। इसको मिक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और इसके बाद आई विल बी डूइंग माई ऑफिस वर्क, जो कि ज़रूरी है, पैसा उधर ही से आने वाला है। और सबसे ज़रूरी चीज़, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, डाइट, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही ये ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है 2 महीने में। और इसमें इसको बैलेंस आउट कैसे करना है, कितना कार्डियो, कितना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, डाइट कैसे चेंजेस करने हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में पता चलेगा। तो सारे मील्स के साथ मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और ड्यूरिंग द वर्कआउट मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या कहाँ चेंजेस आने वाले हैं ड्यूरिंग दीज 2 मंथ्स, जिससे हमारा वेट स्टक ना हो और कंसिस्टेंटली वेट ड्रॉप हो। तो 2 महीने में हमें अराउंड 8 किलो लूज़ करना है। तो लेट्स सी कैसा होता है। तो अभी मैं जिम आ गया हूँ और ड्यूरिंग दिस कट हम लोग एक पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करने वाले हैं, ताकि हर एक मसल हफ्ते में 2 बार ट्रेन हो जाए। और आज मैं ज़्यादा वर्कआउट नहीं दिखाने वाला, मेनली हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की क्या अप्रोच रहने वाली है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो कैसे बैलेंस करना है इन द जिम। वार्म अप के बाद हमारा वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, जिसमें अराउंड 4 से 5 एक्सरसाइज होंगे। और उसके अलावा कार्डियो कितना होगा ये मैं वर्कआउट के बाद में बताऊँगा। और मेनली डाइट के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि कितने मील होने वाले हैं। 3 मील होने वाले हैं, अगर मैंने पहले नहीं बताया था तो। उसके अलावा मील्स एग्जैक्टली क्या होने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू पूरा पता चल ही जाएगा। अभी मेरी पहली एक्सरसाइज हो गई है, बट मैं एक अप्रोच बताना भूल गया कि हर एक एक्सरसाइज में 3 से 2 सेट्स रहेंगे। मोस्टली फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा मेन मूवमेंट है आज का, दैट इज़ बारबेल रोज। उसमें 3 सेट्स होंगे, तीसरा सेट ड्रॉप सेट होगा। और हर एक एक्सरसाइज का लास्ट सेट इज़ गोइंग टू बी अ ड्रॉप सेट। 2 से 3 सेट, उससे ज़्यादा नहीं। 5 से 6 एक्सरसाइजेस या 7 हो सकती है, इंक्लूडिंग द बाइसेप्स, क्योंकि आज बैक बाइसेप्स है। तो ये वॉल्यूम रहेगा। इसके बाद कार्डियो के बारे में, कार्डियो का ऐसा सीन है कि अभी के लिए आई एम डूइंग 0 कार्डियो। उसका रीज़न मैं तुम्हें बताता हूँ। तो करेंटली मैं अपने कैलोरीज काउंट नहीं किए हैं, मैंने एक बस क्वांटिटी फिक्स कर ली अपने फूड्स की, दैट इज़ गोइंग टू बी द सेम फूड दैट आई विल हैव। अब वो चेंज कब होगा, तो चेंज ऐसे होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। ये स्टार्ट किया था मैंने जर्नी 79.95 किलो से। तो 79.95 किलो से करेंटली आई एम एट 75.50। ये सिर्फ 4 दिन में हुआ है। उसका रीज़न इज़ वाटर वेट वगैरह गया, वो सारी चीज़ें। तो 2 से 3 किलो वाटर वेट होगा और थोड़ा बहुत 4 दिन में जो भी फैट वगैरह लूज़ किया होगा। तो जब तक वेट ड्रॉप होता रहेगा हम इस प्लान में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। नंबर ऑफ़ सेट्स, एक्सरसाइजेज वगैरह सब कुछ सेम रहने वाले हैं। फूड क्वांटिटी एग्जैक्टली सेम रहने वाली है, 1 ग्राम का भी ऊपर नीचे नहीं होगा। फिर मैंने डिसाइड ऐसे किया है कि अगर 3 दिन तक मेरा वेट सेम रहता है तो मैं उसको कंसिडर करूँगा दैट आई एम स्टक ऑन दैट वेट। तब मैं
अपने डाइट में कुछ चेंज करूँगा या वर्कआउट में कुछ ऐड करूँगा। मोस्टली कार्डियो ऐड होगा 15 मिनट या 30 मिनट, इतना ही ऐड होने वाला है। तो ये पूरे महीने का इसी तरह से प्लान चलेगा। मतलब हम लोग सेम चीज़ें फॉलो करने वाले हैं। चेंज सिर्फ तभी होगा जब हमारा वेट स्टक होगा। अगर वेट स्टक नहीं होता है तो कोई ड्रॉप नहीं होगा फूड में, कोई एक्स्ट्रा कार्डियो ऐड नहीं होगा। और अगर मैं पहले की तरह एक साथ ही सारा कार्डियो वापस कर देता, मतलब मॉर्निंग में भी कार्डियो, इवनिंग में भी कार्डियो, पोस्ट वर्कआउट कार्डियो, तो मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती, तो एक तो मसल लॉस का चांस ज़्यादा हो जाता, और जस्ट इन केस में अगर स्टक होता तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि मैं अपना डेफिसिट कहाँ से बड़ा करूँ। तो करेंटली अभी मेरे पास बहुत स्कोप है। मतलब मैं डाइट में भी थोड़ा सा फूड कम कर सकता हूँ, कोई कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं डाइट से हटा सकता हूँ। जैसे कि मैं एक शाम को चाय पीने वाला हूँ, वो मैं हटा दूँगा। चीज़ क्यूब है मेरी डाइट में, वो एक एक्स्ट्रा है, वो भी हटा सकते हैं। 3 ब्रेड स्लाइसेस हैं, उसमें से उसको 2 कर सकते हैं। मतलब 2 में भी मेरा पेट भर जाता है। तो ऐसे बहुत सारा स्कोप है मेरे पास। राइस थोड़ा सा कम कर सकता हूँ, सुबह का ओट्स या फिर एप्पल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता हूँ। तो जितने भी फूड्स हैं मेरे अभी, उसमें मैं थोड़ा बहुत हल्का सा कट डाउन कर सकता हूँ। सेम गोज़ विथ माई ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेम रहने वाली है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कुछ नहीं होने वाला, बस हम लोग हर एक सेट फेलियर तक करेंगे, हर एक लास्ट सेट ड्रॉप सेट होगा। कार्डियो नहीं करेंगे, कार्डियो करेंगे जब हम स्टक होंगे। तो अभी के लिए मैं अपना वर्कआउट ख़त्म करता हूँ। वर्कआउट का तुमको एक मोन्टाज टाइप का दिखा दूंगा, और उसके बाद हम मिलेंगे अपनी पोस्ट वर्कआउट मील के साथ। दैट इज़ गोइंग टू बी आर एग्स एंड ब्रेड। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा डाइट में एग्जैक्टली मैंने कैसे प्लान किया है, कैलोरी काउंट किए बिना कैसे फ़ैट लॉस करते हैं। तो इसका बनाने में मज़ा ही नहीं आता, बनाऊँगा। बाइसेप इंजरी है, इसीलिए अच्छे से ट्रेन नहीं कर पा रहा हूँ। और एक बहुत सही चीज़ बताना भूल गया, दैट इज़ कि अपने सारे वर्कआउट इस बार मैं नोट करने वाला हूँ। मतलब कि अभी सपोज़ अगर ये कोई एक्सरसाइज है जिसमें मेरे 8 रेप्स आए विथ सर्टेन वेट, तो मैं ये नोट करने वाला हूँ कि मेरे 20 किलो से 8 रेप आए सपोज़। तो नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू ट्राई टू बीट दैट। मतलब कि अगली बार मैं ट्राई करूँगा 9 रेप आए, या फिर मैं थोड़ा सा वेट बढ़ा सकूँ 8 रेप आए। तो इससे क्या होगा, प्रोग्रेशन होता रहेगा और हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी, और जितना हो सके मसल मास प्रिजर्व होगा इवन इन कैलोरी डेफिसिट, या हो सकता है थोड़ा बिल्ड भी हो जाए, क्योंकि हम लोग प्रोटीन अच्छा खासा खाने वाले हैं ड्यूरिंग दिस कट। तो ऐसा नहीं है कि अगर डेफिसिट में हो तो मसल मास बिल्ड नहीं होता है। मतलब मैं पूरा ऑलमोस्ट 2 साल से डेफिसिट में ही था जब मैंने अपना कट शुरू किया था, और मैंने ठीक ठाक मसल मास बिल्ड किया ड्यूरिंग माई फैट लॉस जर्नी। तो हमारा गोल है कि स्ट्रेंथ जितनी हो सके प्रिजर्व करना या फिर बढ़ाना, उसके लिए हम लोग सारे वर्कआउट नोट डाउन करेंगे। दैट्स इट। अब मेरा शो ख़त्म हो चुका है और दुनिया भर की इच्छाएं हो रही है मुझे खाने की। हाँ, ज़िंदगी में एक ही दोस्त है। हाँ, ज़िंदगी में एक ही दोस्त है और वो अभी डाइट चालू कर चुका है। तो अभी मेरी इच्छाएं मुझे मारनी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है वापस प्रेप चालू। तो मेरी वजह से इसका ग्रोथ फेज हो रहा है, तो ऐसे ही दोस्त बनाओ। जाके जो जंक खिलाए वो वाले मत बनाओ, ऐसे सबको छोड़ दो। थोड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें। तो क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन करने के डिफरेंट तरीके बताऊंगा। ये वाला तरीका इसका है, मेरा तरीका मैं बताऊंगा। मेरे हिसाब से इसमें अपर लैट ज़्यादा टारगेट हो रहा होगा, लोअर लैट नहीं हो रहा होगा। बट थोड़ा सब्जेक्टिव भी होता है, अगर उसको लोअर लैट पे फील हो रहा है तो शायद लोअर लैट हो रहा होगा। बट मेरा तरीका क्या है लोअर लैट को टारगेट करने का, इसका सेट हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। तो यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है फाइबर ऐसे जाते हैं तो यही टारगेट हो रहे होंगे, बट लोअर लैट यहाँ पे होता है, उसका एक्सपर्ट बताएगा। अभी मैं तुम्हें बताऊँगा मेरा तरीका क्या है क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन करने का। अब मेरा तरीका है कि जितना हो सके बैक को स्ट्रेट रखना है और आर्म्स को अपने बॉडी के फ्रंट साइड खींचना है। मतलब कि जनरली लोग चेस्ट की तरफ पुल करते हैं और हम लोग अपने पेट की तरफ पुल करने वाले हैं। तो मूवमेंट कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो जब से मैंने ये मूवमेंट किया है तब से मुझे मेरे लोअर लैट ज़्यादा फील होते हैं और फुल स्ट्रेच। अब ज़रूरी नहीं है यही मूवमेंट अच्छा हो, तुम्हें अगर दूसरे वाले में फील हो रहा है वो वाला करो, बट ये वाला एक बार ट्राई करना।
डन विद द वर्कआउट। अगर तुम्हें मेरे पूरे स्प्लिट के बारे में जानना है तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, मैंने सारा हाईलाइट में डाल रखा है अपना पूरा स्प्लिट। बट स्टिल इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन द कंप्लीट स्प्लिट तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगा एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाने का जिसमें आई एक्सप्लेन कि मैंने ये स्प्लिट क्यों चूज़ किया है और ये सारे एक्सरसाइजेस क्यों सिलेक्ट किए हैं और रेप रेंजेस क्या है और पूरी मेंटालिटी क्या है इस स्प्लिट के पीछे। अभी के लिए लेट्स हैव आवर पोस्ट वर्कआउट मील। तो अपनी पोस्ट वर्कआउट मील रेडी है। इसमें है 6 पूरे अंडे, 3 होल व्हीट ब्रेड, 1 अमूल चीज़ स्लाइस और अराउंड 5 ग्राम्स ऑफ घी, 1 टमाटर, 1 प्याज और मिर्ची धनिया वगैरह, साथ में क्रिएटिन। पोस्ट वर्कआउट क्रिएटिन लेता हूँ मैं। सुना है कि थोड़ा एडिड बेनिफिट्स होते हैं, मतलब एब्जॉर्ब बेटर होता है अगर पोस्ट वर्कआउट लो, बट दिन में कभी भी ले लो सही रहता है। अभी ये मील क्यों? क्योंकि दिस मील इज़ गोइंग टू कीप मी फुल फॉर अराउंड 5 आवर्स एटलीस्ट। तो मतलब ये अभी मील जब मैं खाऊंगा, ये अभी बज रहे हैं अराउंड 5 बज रहे हैं, तो रात को मेरा जो डिनर होगा दैट इज़ गोइंग टू बी अराउंड एट 9:30 to 10 के बीच में। तो तब तक मेरे को भूख नहीं लगने वाली है। अभी ये मील इज़ गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट फॉर द नेक्स्ट 2 months। इसमें लेकिन चेंजेस ज़रूर होंगे डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट। वेट स्टक होगा। सबसे पहले चीज़ स्लाइस एलिमिनेट किया जाएगा, क्योंकि चीज़ स्लाइस कोई ऐसे बस टेस्ट के लिए है, एडिड कोई बेनिफिट्स नहीं है उसके इतने, क्योंकि प्रोटीन और फैट्स तो हमें मिल ही रहा है अंडे से। उसके अलावा अभी 3 होल व्हीट ब्रेड है, क्योंकि कार्ब्स पोस्ट वर्कआउट बहुत ज़रूरी होते हैं फॉर रिकवरी, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन, क्रिएटिन एब्जॉर्प्शन वगैरह वगैरह। 3 की जगह 2 कर सकते हैं इसको, 2 से कम मैं नहीं करने वाला हूँ इवन एट द एंड ऑफ माई कट। तो ये मील इस तरह से रहने वाली है। तो इसी तरह से अगर तुम भी एक पोस्ट वर्कआउट मील लेते हो, जो भी लेते हो, उसमें से थोड़े थोड़े चेंजेस कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट। तो अभी मैं ये मस्त अपनी मील एंजॉय करता हूँ। इसके बाद तुमसे मैं डायरेक्टली मिलूँगा डिनर के टाइम पे, क्योंकि डिनर से पहले ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपना अभी ऑफिस वगैरह का काम करूँगा क्योंकि बहुत सारा काम पेंडिंग है। मुझे समझ नहीं आता मेरी दिन की फेवरेट मील कौन सी है। हर एक मील खाते टाइम में ऐसे ही लगता है, हाँ भाई ये फेवरेट है। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया कि वेट स्ट्रक होगा तो मैं डायरेक्टली इसमें से चीज़ स्लाइस एलिमिनेट नहीं करने वाला हूँ। डाइट में लास्ट में चेंजेस होंगे, मतलब जितना कम हो सके उतना कम फूड कट करना है। सबसे पहले मैं कार्डियो इंट्रोड्यूस करूँगा। आई थिंक 1 हफ्ता 10 दिन बाद मेरे को कार्डियो स्टार्ट करना पड़ेगा। तब तक ये सेम खाएंगे, बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। अच्छी खासी कैलोरीज जा रही हैं, काउंट नहीं किया मैंने, बट आई एम फीलिंग गुड। वर्कआउट्स अच्छे हो रहे हैं और ऐसे भूख भी नहीं लगती है, नींद अच्छी आ रही है। तो सब कुछ ऑन पॉइंट होगा, वाटर इनटेक, स्लीप, न्यूट्रिशन, वर्कआउट्स वगैरह सब कुछ। और फिर देखते हैं 2 महीने बाद क्या होगा। उससे पहले तुम्हें अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे। तो अब मिलते हैं डायरेक्ट डिनर की मील के साथ। खाना ख़त्म करते करते याद आया कि एक और चीज़ बताना भूल गया। तो इस वर्कआउट के साथ जो क्रिएटिन मैं ले रहा हूँ, क्रिएटिन के साथ साथ मैं फ़िश ऑयल और D3 + K2 भी लेने वाला हूँ। इसके बेनिफिट्स वगैरह जानने हैं तो गूगल कर लेना। भाई फ्लेवर्ड क्रिएटिन का मज़ा ही अलग है। तो अब हो गया है डिनर टाइम, और जैसा कि मैंने बोला था दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट मील। और इसका एक बार वॉल्यूम देखो तुम। इसमें है 50 ग्राम्स ऑफ वाइट राइस, 250 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट जिसका वेट मैंने रॉ मेजर किया है, और 250 ग्राम्स ऑफ फ्रोज़न वेजीज़। अभी फ्रोज़न वेजीज़ कोई बोलेंगे नहीं खाना चाहिए, बट एक बार ज़रा सर्च कर लेना कि फ्रोज़न वेजीज़ ज़्यादा हेल्दी होता है या फिर जो हम लोग अपने घर के नीचे से या जो भी स्टोर से लेते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होता है। तो तुम्हें समझ आ जाएगा। इस मील के मैक्रोस तक मुझे याद है कि 600 कैलोरीज, 66 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 55 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड 5 ग्राम ऑफ फैट। क्योंकि इसकी रेसिपी वीडियो मैंने जस्ट शूट किया, जो तुम्हें मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगी और इंस्टाग्राम पेज पे भी मिल जाएगी। तो जहाँ तुम्हें देखना हो वहाँ तुम देख सकते हो। विद दैट बीइंग सेड, अभी हम लोग कर रहे हैं ये वीडियो को एंड। तो मैंने सारे तुम्हें मील दिखाई दिए हैं, वर्कआउट की अप्रोच बता दी है। आई डोंट थिंक कुछ मैंने छोड़ा है बताने के लिए। इसके अलावा तुम और क्या देखना चाहते हो रिगार्डिंग दिस कट, तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। मुझे ये वीडियो शूट करते टाइम में बहुत मज़ा आया। आई होप जितना मज़ा मुझे शूट करते टाइम में आया उतना ही मज़ा देखने में भी तुम्हें आया होगा। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग।